किसी मियाँ को सोचे कि यादव का बेटे की इज्जत लूटेंगे, हिंदू के बेटे की इज्जत लूटेंगे, और किसी का मियाँ के बेटे की इज्जत नहीं लूटेगा। हम चाहते हैं हमारा देश एक तो हो, हर एक हिंदू को वहाँ पे सुरक्षा मिले। अगर नहीं मिलेगी तो हम और मेरे सारे भाई मिलकर यहाँ से बांग्लादेशी को खगेरेंगे। उन खिलाड़ियों को मैदान में पहुंचने नहीं देंगे, चाहे हमें उनकी गाड़ियों के आगे लेटना पड़े। कि सलमान खान शाहरुख खान दिलों में बसते हैं, वो दिलों में नहीं बसते हैं, मेरे दो पैरों के नीचे बसते हैं। ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो मैं सब पहले तो सब मुस्लिम से ये कहना चाहूंगा, भाई अगर भाईचारा बढ़ाना है तो हलाला में हिस्सा दो। मैं ज्यादा भी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सब सुन रही तो जैसे मैं बोलती हूँ। ज्यादा बोले यादव। आप अगर यादव है, आप ये मत बोलो मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ। विनोद जी, एक सवाल है, आज यहाँ पर आप लव जिहाद के खिलाफ आए हैं और उधर बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का। लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन करना ज्यादा जरूरी है या फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के संरक्षण के लिए? देखिए, हर चीज़ का अपना एक महत्व है। जब बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या वाली बात है तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया है, वहाँ पर भी आवाज़ उठाई है। और जहाँ पर आज ये जो लव जिहाद वाला विषय, ये भी जरूरी है क्योंकि ये भी भारत का उसी प्रकार का षड्यंत्र है, उसी प्रकार का षड्यंत्र है जिस प्रकार का षड्यंत्र बांग्लादेश में हिंदुओं को समाप्त करके किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर लव जिहाद वाला विषय, यहाँ पर हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाकर, नाम छुपाकर, कलावा बांधकर, टीका लगाकर फंसाया जा रहा है और यहाँ पर भी जनसंख्या हिंदू की कम की जा रही है। तो कुल मिला के मामला एक ही है। हमने जब वहाँ की आवश्यकता थी तो वहाँ पर विरोध किया, अब यहाँ पे आवश्यकता है तो हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे कानून बने। कैसा कानून चाहते हैं लव जिहाद? कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पहचान छुपाता है और एक षड्यंत्र के माध्यम से किसी बहन बेटी को फंसाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाकर और हिंदू समाज की जनसंख्या को कम करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिसके माध्यम से धर्मांतरण हो रहा है धर्मांतरण पे बंद किया जाए। तो ये सब चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और हम चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम और उस पर क्या कहेंगे, खामोश क्यों है प्रधानमंत्री अमित शाह? देखिए, हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री जी या कोई भी इस पर कड़ा एक्शन लें। आज इंदिरा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए बांग्लादेश के दो टुकड़े करने चाहिए और बांग्लादेश के अंदर ये कि नया हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश दिया था, आज बांग्लादेश जो हमारे खाता है, हम ही पर गुर्रा रहा है आज और हमारे ही लोगों को वहाँ पर मार रहा है। ऐसे बांग्लादेश के टुकड़े करना नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत आवश्यक है और वहीं से एक मैसेज जाएगा 56 इंच सीने का और विश्व के अंदर अच्छे नेतृत्व का। एक तरफ आप देख रहे बांग्लादेश में इस तरह के जुल्म और ज्यादती हो रही है और वहीं शाहरुख खान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए खरीदते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर आईपीएल का केकेआर का मैच होता है और वहाँ पर अगर दिल्ली के अंदर वो बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलता है तो हम यहाँ पर मैच होने नहीं देंगे। क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे क्या? बायकॉट से काम नहीं चलेगा, बायकॉट नहीं, हम किसी भी माध्यम से प्रशासनिक तौर पे, संवैधानिक तौर से हम उन खिलाड़ियों को मैदान में पहुंचने नहीं देंगे, चाहे हमें उनकी गाड़ियों के आगे लेटना पड़े। इसमें जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा, उस चीज को लेकर गुस्सा है या नहीं? कहाँ ना गुस्सा रहेगा? कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है। अरे किसी का बेटा के बेटा खुद के नाम का मार देगा, किसी का अपना नहीं देखा है, अपना तो कम से कम देखना चाहिए। किसी का माँ रो रही है, किसी का बहन रो रहा है, किसी का परिवार रो रहा है, उसका माँ का मतलब जिसका माँ रो रहा है उसका बेटा तो नहीं देगा, जिसका बीवी उसका पति तो नहीं देगा, जिसका बहन उसका भाई तो नहीं देगा। बस कैसे इंसान मिलेगा उन लोगों को? इंसान कैसे कत्लेआम सब देगा, सब भाई सब देगा। जब कैसे देगा? बढ़िया से देगा। जब एकता हो जाएंगे, एक फैमिली सब हो जाएगी तो सब मिलेगा। एकता है आप लोगों में? अभी मेरा इतने सवाल है। हाँ। लेकिन यहाँ आने की वजह नहीं बता पाई आप अभी ठीक से। मैं दीदी यहाँ ड्यूटी करती हूँ, जॉब करती हूँ। बस नाम क्या होगा? मेरा नाम उषा है। उषा। अच्छा, एक सवाल का मेरे को मतलब समझ में नहीं आया, आपने कहा कि मियाँ ही घर बसाएगा, क्या हम भी फैलेंगे, हम भी वृद्धि करेंगे, इसका मतलब क्या है? मियाँ ही का मतलब है कि किसी मियाँ को सोचे कि यादव का बेटे की इज्जत लूटेंगे, हिंदू के बेटे की इज्जत लूटेंगे, और किसी का मियाँ के बेटे की इज्जत नहीं लूटेगा। बात है मेरा इतने अब इससे सवाल में नहीं कर। आप यादव कह रही हैं, हिंदू भी कह रही हैं, दोनों अलग अलग है? अलग, मैं यादव भी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सब सुन रही तो जैसे मैं बोलती हूँ। यादव है, यादव बोले यादव। आपने गलत बोल दिया। आप अगर यादव है, आप ये मत बोलो मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं, हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। यादव फिर ये यदुमुल्ला है। कैसे मुल्ला हूँ? नहीं यार, एक मिनट। मैं कैसे मैं आप भाई आपसे बात कर रहे हैं। मैम आप यादव है लेकिन हिंदू नहीं, कैसे हो गया? बताओ ना कैसे हो गया? नाम क्या आपका पूरा? मेरा नाम तो बता ही रहे भाई। आप अपना पहले बात बंद करो, अपना पहले बात बंद। पहले मैं धर्म से हिंदू और जाति से ब्राह्मण हूँ, ठीक है। ये जो कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ और हिंदू नहीं हूँ, ठीक है, तो पहले बात ये बता दूं, श्री कृष्ण जी भी यदुवंशी से थे और उस गर्व से कहते थे कि हम हिंदू हैं। तो ये मत बोलो आप कि मैं हिंदू नहीं और मैं यादव हूँ।
अगर आप लॉजिक क्या है कि आप ज्यादा हो लेकिन हिंदू नहीं हो? मैं जाद हूँ, अपने इसमें सवाल नहीं कर सकता। आप ज्यादा में हिंदू नहीं है, मतलब क्या है? बात खत्म। कैसे? चलो कोई नहीं। मैं काम कर रही, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती? मैम नहीं पढ़ती बस। हिंदू नहीं मानती? अभी आपने एक सर, चीज बोली हाँ। कि सलमान खान शाहरुख खान दिलों में बसते हैं। वो दिलों में नहीं बसते हैं, मेरे 2 पैरों के नीचे बसते हैं, बीच में। 2 पैरों के बीच में बसते हैं मेरे, वो हमारे दिलों में नहीं बसते। सवाल है सर, अभी एक महिला यहाँ पे आई थी, कहती है कि मैं ज्यादा हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ। क्या इस तरह से एकता बने? नहीं, ये गलत है, ठीक है। हिंदू होना अपने आप में गर्व की बात है। कब से छुपाने लगे कि मैं हिंदू नहीं हूँ? 36 बिरादरी है हमारे में, फिर भी हम कहते हैं गर्व से हम हिंदू हैं। क्या दिक्कत है उसमें? ये छुपाना क्यों है? किसके लिए छुपाना है? और जो सामने वाली कम्युनिटी है वो तो आपको देख रही है ना, उसके लिए तो आप एक ही शब्द है काफिर। आप है ही नहीं कुछ, क्या करोगे उसके लिए? क्या कर सकते हो? तो ये जात पात की करो विदाई, सब आपस में भाई भाई, हिंदू भाई भाई है। और जो ये नारा दे रखा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये फ्रॉड नारा है बिल्कुल। इसमें हिंदू और सिख यही भाई हैं। अगर ये नहीं कह रहा हूँ तो पंजाब में जाओ, क्रिश्चियन कितने बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ पे पंजाब के अंदर, ठीक है। हम अपनी ये 36 बिरादरी को ही समेट लेंगे तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और रही है बॉलीवुड का एग्जाम्पल, हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या सिखाते हैं? यहीं से लव जिहाद का ट्रेंड शुरू हुआ है। बॉलीवुड नहीं, वो लॉलीपॉप वुड है। ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो मैं पहले तो सब मुस्लिम से ये कहना चाहूँगा, भाई अगर भाईचारा बढ़ाना है तो हलाला में हिस्सा दो। हमारा भाई एक शिवम मिश्रा है, वो कहता है जब तक हमें हलाला में हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात, ये जो महिला आई थी ये कह रही थी कि यदुवंशी है, यादव है पर हिंदू नहीं है। तो मैं इन जैसों को कह दूं, इन जैसे के चलते आज हिंदू हमारा एक नहीं है। आज आप नेपाल में देखो, नेपाल एक मात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र बन चुका है। और हमारे हिंदुस्तान को देखो जिसमें 96.4 करोड़ हिंदू होकर भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, ना राम राज्य बन पाया। ये शर्म की बात है। इन जैसे महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि ये डूब के मर जाए जो अपने आप को हिंदू नहीं बता सकते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एलेक्स है, वैसे सब अनुज झा नाम से। कितने साल के हैं? मैं अभी 17 साल का हूँ। 17 साल के। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर क्या कहें? बांग्लादेश में जो भी हो रहा है हिंदू के साथ गलत हो रहा है। ये मतलब जैसे भी अभी हो रहा था, एक 7 साल की बच्ची को जला दिया गया, उससे पहले हमारा एक भाई था उसे जला दिया गया। और जो भी मतलब जितने भी आक्रमण हो रहे हैं बांग्लादेश में गलत है। मैं तो अपने सरकार से यही कहना चाहूँगा, भाई गेट खोल दो, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उसे ले आओ, क्योंकि वहाँ पे अगर रहेंगे तो हम यहाँ से खगारेंगे सारे बांग्लादेशी को। हम चाहते हैं हमारा देश एकता हो, हर एक हिंदू को वहाँ पे सुरक्षा मिले। अगर नहीं मिलेगी तो हम और मेरे सारे भाई मिलकर यहाँ से बांग्लादेशी को खगेरेंगे, निकालेंगे, चले जाएंगे, निकालेंगे बांग्लादेशी को। हम अपने भारत से निकालेंगे जो भी बांग्लादेश घुसपैठी हैं। आप भी वही करेंगे जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कर रहे हैं? अगर हमारे भाइयों के साथ होगा तो हम मुसलमान को भी यहाँ नहीं रहने देंगे। हम अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, जो घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमान हम उसकी बात कर रहे हैं। घुसपैठियों को यहाँ नहीं रहने हाँ, देंगे? नहीं रहने देंगे। एक और सवाल है, अब बॉलीवुड रहना है तो राम राम रटो भाई। जैसे शाहरुख खान है, IPL के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदे, उस पर क्या कहें? अरे शाहरुख खान खुद मुल्ला है, वो क्या करता है बस अपने भाषणों में जाके जय श्री राम कह देगा, शाहरुख नाम के आगे पीछे लगा के कुछ भी कर देता है। तो उन सब की भाषण पे मत ध्यान दो, वो लोग ऐसी हैं जो देश विरोधी रहते हैं। सलमान खान हो, बॉलीवुड पे आप जाओ मत दीदी। बॉलीवुड ऐसी चीज़ है जो धर्म को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है, ऐसी चीज़ है बॉलीवुड। आपको क्या लगता है, उठा रही है या गिरा रही है? देखो साउथ की बॉलीवुड हमें उठा रही है, लेकिन ये जो हमारा बॉलीवुड है जो मुंबई में जितने भी फिल्म शूट करता है उसमें हमारे हिंदू धर्म को लेकर कुछ नहीं करता है। आप देखो जितने भी साउथ की मूवी है, चाहे वो रामायण बनी हो चाहे कुछ भी हो ना, साउथ की मूवी हिंदू धर्म को ऊंचे पे ला रही है, लेकिन ये लोग नीचे ही ले जा रहे हैं दिन पे दिन। सर एक सवाल है, अभी शाहरुख खान ने IPL के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदा है, क्या कहेंगे? देखो जी, IPL का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। खेल और खून एक साथ नहीं हो सकता जी। हमारा ही खून बहा रहे हो, ठीक है, और हमारे साथ ही खेल रहे हो तो गलत पॉलिटिक्स है ना, ये हम इसमें नहीं फंसेंगे। और बिल्कुल इसको बाइकआउट होना चाहिए। और हमारे युवाओं को जो जैन जी हैं उनको जागने की ज़रूरत है। आज जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, कितने 500 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, हिंदुओं की यही तो हार है।